नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है हाउ टू चूज़ ब्रीडिंग बिच। मतलब ब्रीडिंग के लिए फीमेल डॉग जो होता है वो कैसे चूज़ करें। इसके लिए कुछ गाइडलाइन हमने चॉइस की हुई है, वो इस प्रकार है। पहली है ब्रीड। हमें ब्रीड कौन सी ब्रीड्स में काम करना है ये हमें जानना है। दूसरी चीज़ है हमारा लोकेशन कौन सा है, हम किस जगह रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं या शहरी एरिया में रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अवेलेबल फूड जो होता है ब्रीडिंग के लिए, ये हमें बहुत नेचुरल फूड देना ज़रूरी है, कोई प्रिजर्वेटिव वाला फूड नहीं देना चाहिए। फाइनेंस ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। अगर डॉग लेना है तो किस कैटेगरी में चाहिए। अच्छे क्वालिटी के डॉग महंगे आते हैं क्योंकि उनके जेनेटिक के वजह से। पांचवी चीज़ है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है सही है, एल्बो हिप डिस्प्लेशिया नहीं है, तो ये श्योरली अच्छे जेनेटिक का होगा। अच्छा जेनेटिक क्या होता है, तो पूरे आउट ब्रीडिंग में जो ब्रीडिंग होता है जिसमें एल्बो हिप डिस्प्लेशिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, वो है अच्छे जेनेटिक का डॉग। इसके लिए डीएनए टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे भरोसा मत कीजिए। आपको भरोसा करना है वो जेनेटिक पे, और इसका मतलब है डीएनए आपको चेक करने होंगे। सातवीं चीज़ है केनल। आप कहाँ डॉग रख रहे हो यह बहुत ज़रूरी है। आठवीं चीज़ है AWBI का लाइसेंस होना ज़रूरी। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं इंडिया में, जेन्युइनली बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। यह सबसे बड़ी बात है। ब्रीड में अगर देखा जाए तो दो तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं डॉग को। एक है साइज़ के हिसाब से, दूसरे है बालों के हिसाब से। साइज़ में होता है स्मॉल, मीडियम, जाइंट, और बालों के इसमें होता है स्मूथ कोट होता है, मीडियम कोट और लॉन्ग कोट होता है। लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, रूरल और अर्बन। और अवेलेबल फूड में अगर हम देखे जाए तो चिकन होता है, बॉइल्ड चिकन, राइस, फिर होता है पम्पकिन होता है, लौकी होता है, अंडे, चिकन के हड्डियों का सूप होता है या बकरों के हड्डी का सूप होता है, पोटैटो होता है, कर्ड, बनाना दे सकते हैं हम रेगुलर में। सबसे ज़रूरी चीज़ है और एक फाइनेंस हम किस तरीके से जमा कर रहे हैं, फाइनेंस का सोर्स क्या है, प्रोजेक्ट प्लान बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट किस तरीके से फूड से लेके स्टाफ मैनेजमेंट से लेके एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। तीसरी ये सबसे ज़रूरी और चीज़ है, हम डॉग जो ले रहे हैं उसका बॉडी एनाटॉमी कैसे होनी चाहिए। पहली तो चीज़ है उसका बाइट परफेक्ट होना चाहिए, एल्बो हिप डिस्प्लेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम निप्पल देखा जाए फीमेल डॉग का तो 8 से 10 होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो दूध पिलाने के लिए उनके लिए जो निपल्स जो है ज़्यादा होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए, एक जैसे डिस्टेंस में होने चाहिए। अगर हम एडल्ट कोई फीमेल लेते हैं तो इसमें कोई भी STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, कोई भी नहीं हो, ऐसे फीमेल चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड जो है एबॉर्शन का नहीं होना चाहिए। DNA अगर हम मेल फीमेल यूज़ करते हैं तो 101% हमें अच्छा ब्रीडिंग प्रोडक्शन मिल सकता है। डॉग के लिए जो केनल होता है ये बहुत ज़रूरी है कि हम केनल किस तरीके से लेते हैं। हमारा केनल जो है सुरक्षित होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। AWBA का लाइसेंस जो है किसे मिलता है, तो वो कोई भी 18 साल का इंडियन हो उसे वो मिल सकता है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी इस चीज़ में परेशानी है तो आप जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन का डॉग ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम कोर्स कीजिए। आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लीगल वे से हेल्प भी आपको मिल जाएगी। अगर कोई आपको क्वेरीज हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल नंबर है 8956643978।